व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, जो भारत पर दिन रात जहर उगलते हैं, उन्होंने एलन मस्क पर तीखा हमला बोल दिया है। जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है इस मामले में और अदरवाइज टू, ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिनके ऊपर अब बात करना इंतहाई जरूरी हो गया है। एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि भारत की रूसी तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि किसी मुनाफे के लिए। मुझे नहीं पता, मगर एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? जब ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने मोदी को अपना बड़ा करीबी दोस्त भी कहा। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। ट्रंप के दिमाग की बत्ती खुली और अब ट्रंप को यह भी एहसास हुआ कि यार मैं भारत 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 तो बोल रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं, मोदी जी फलाना ऐसा। अब उसको किसी ने दिमाग दिया कि सर और भी तो लोग खरीद रहे हैं। जो यूरोप आपके व्हाइट हाउस में आके बैठ के जो यूरोप के लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि यार भारत बहुत खराब है, आप भारत पे प्रेशर क्यों नहीं डालते ट्रंप साहब। बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और गैर रवायती सियासतदान होने का, नाकाबिल यकीन होने का सबूत दे दिया। अमेरिका हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर मोदी का दोस्त रहूंगा, एक अजीम दोस्त है, एक खास ताल्लुक है, ये एग्जैक्ट बयान है। उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। ट्रुथ सोशल मीडिया पे सवाल का जवाब उससे पूछा गया, उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज है, नवारो के साथ तो एक इलोन मस्क का भी लग गया है लंका, तो नवारो जो भी ट्वीट कर रहा है वहां पे एक सैंडल क्या कर रहा है, उसको फैक्ट चेक कर रहा है। अब फैक्ट चेक करके बोल रहा है नहीं, ग्रॉक ने बोल दिया कि नहीं वहां पे तो कोई इंडिया प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वो तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, वहां पे तो कोई वो है नहीं, वहां पे तो कोई सैंक्शंस है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यू कैन सी, आप एनीवन कैन से कि नहीं ये तो एक सैंडल करता ही है, फैक्ट चेकिंग तो नॉर्मल है आजकल। पर ये जो फैक्ट चेकिंग अभी हो रहा है, नवारो का भी फैक्ट चेकिंग अमेरिका से ही कर रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और चंद महीने पहले आए रोज गार्डन में मुलाकात हुई और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगे हकीकत में कांपना शुरू हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ट्रंप और मोदी के दरमियान ये जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल, लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रैटेजी थी। भाई उसने तो बड़ा वक्त गुजारा है मूडी के साथ। हाउडी मूडी, याद नहीं है, पूरा स्टेडियम भर के फिर रहा था मूडी के साथ। अब क्यों ये कह रहा है ट्रंप? ये इसलिए कह रहा है कि भाई इंडिया तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फॉर्मली इंडिया और इनका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। बहुत सारे इनके अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं और बहुत सारे का उम्मीद भी है। भाई वो तो कह रहा है मैं तो हाउडी मूडी और इसके साथ जो मैं घूम रहा था वो इसलिए घूम रहा था कि हम और ये, मगर क्या किया मूडी ने? मूडी ने तो जाके RIC पे हिस्सा बन गया, रशिया, इंडिया और चाइना। मूडी ने जाके ब्रिक्स ज्वाइन किया, रशिया, इंडिया, चाइना। मूडी ने जाके SCO ज्वाइन किया, रशिया, इंडिया, चाइना। तो वो पूछ रहा है कि और वो भी काफी नहीं। तो ट्रंप ने बोला, आपने ट्वीट करा, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी स्टैंड्स एज ऑफ नाउ। यहाँ पर जो उनके हमलावर कुत्ते हैं वो तो अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है, द अटैक डॉग्स ऑफ ट्रंप, द मागा। मेरे ख्याल से ट्रंप का मेमो उनको अभी तक पहुंचा नहीं है, तो पहुंचा है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कि ये एक अलग तरह का कंप्लेसेंसी सेट करने वाला एक तरीका है। ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है, और उन्होंने पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं
कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाई है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो शायद चीन को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह बाकी लोग देख रहे हैं जी। तो वो चीन के साथ भी, प्रेसिडेंट शी के साथ भी मामलात को तय करना चाहते हैं। तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस उनका इंटरेक्शन था तो किसी ने सवाल पूछ लिया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं ऑब्वियसली बड़ा अपसेट हूँ भारत से कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, और लेकिन मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, बड़े ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिलियंस आएगी या रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी, उसको हमें दिख रहा होगा। बाकी जो है वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव बीन एवर। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी पावर का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिलिट्री माइट, सबजुगेशन, एनहाइलेशन, किलिंग, स्मैमिंग, रेपिंग नहीं है। ब्रिक्स जो है वो तो उनका पूरी कोशिश ये है कि डॉलर को निकालो एज अ करेंसी, एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। वो कमज़ोर कर रहे हैं डॉलर को हम वो, और ये आता है बिजनेस, ये आता है फ़ायदा और नुकसान, और ट्रंप जो है फ़ायदा और नुकसान का बड़ा ये है, क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट अपना फ़ायदा और नुकसान, तो वो ही डज नॉट वांट दिस। तो ये सब चीज़ें हो रहे हैं, हिंदुस्तान उनके साथ कर रहा है, और ये मोदी आके कह रहा है कि मुझे अच्छा टैरिफ एग्रीमेंट दो, मेरे टैरिफ और कम कर दो, मुझे स्पेशल रेट दो। प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर फैक्ट चेक जोड़ दिया। नवारो ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इस राजस्व से रूस का वार मशीन चल रहा है। जो यूरोप आपके व्हाइट हाउस में आके बैठ के जो यूरोप के लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि यार भारत बहुत खराब है, आप भारत पे प्रेशर क्यों नहीं डालते ट्रंप साहब, वो लोग तो खुद रशिया से तेल खरीदते हैं सर। तो अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, खुद को जलील क्यों करवा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये आज मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा दोस्तों, जो मैंने एक हफ्ता पहले बताई थी, यूक्रेन भी भारत से तेल खरीदता है, वही तेल जो भारत रूस से खरीदता है। ये देखो ये कैसी विडंबना है। और इसी के बाद एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक के बाद ट्रंप के करीबी नवारो फिर से भड़क गए और उन्होंने अपने अंदाज में एलन मस्क पर हमला बोलते हुए लिख दिया, वह मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नीचे दिया गया घटिया नोट भी यही है